मेरे सामने आचार्य मनीषा जी बैठी हैं और मैं उनसे कुंडलियों के बारे में बात ना करूं, ऐसा तो हो नहीं सकता है। और मुझे जानना है कि हमारे देश के जो नेता हैं, जो एकदम शीर्ष नेतृत्व पर इस वक्त बैठे हैं, शीर्ष नेतृत्व कर रहे हैं, उनका आगे का भविष्य कैसा होने वाला है, उनकी कुंडलियां क्या कहने वाली है। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, पीएम मोदी जी, क्या वो अगले लोकसभा चुनाव में उनका रोल होने वाला है? क्या बीजेपी जीतने वाली है? क्या कहती है उनकी कुंडली? देखिए, उनकी कुंडली का ये है कि उस समय 2029 से पहले 2028 में उनकी एक राहु की महादशा शुरू होने वाली है जी। तो बेसिकली वो जो है अब एक्सटर्नल फोर्स बनकर के उस चुनाव में जरूर रहेंगे, लेकिन प्रतिनिधित्व नहीं करेंगे एज अ प्राइम मिनिस्टर का। मतलब कि अगले लोकसभा चुनाव में हमें नए प्रधानमंत्री मिल सकते हैं, नए चेहरे देखने के लिए मिलेंगे। चेहरे देखने के लिए बिल्कुल मिल सकते हैं। तो आप क्या ये पीएम मोदी के संन्यास की तरफ इशारा कर रही हैं? ऐसा है कि जो उनकी कुंडली है, ठीक है, जो हमने देखी है प्रधानमंत्री जी की, तो 2028 नवंबर से उनकी राहु की महादशा शुरू हो रही है। जी। ठीक है, तो राहु की महादशा जो है इंसान के जीवन में अचानक से होने वाले उतार चढ़ाव दिखाती है। जी। ठीक है, तो इसमें ये है कि उस वक्त उनकी सेहत कैसी रहती है, ऊर्जा का स्तर कैसा रहता है, और मतलब जो राजनीति में उनका जो रहेगा कि वो करना मतलब प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं या नहीं, ये सारे चीजें हमें देखनी पड़ेंगी उस वक्त। तो उससे पता चलेगा कि वो हमारे भारत के नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर रहेंगे या नहीं रहेंगे। लेकिन जहाँ तक लग रहा है तो राहु जो है एकदम से जिंदगी में बदलाव दिखाता है, तो हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी से हमें कोई नया चेहरा देखने को मिले। मतलब बहुत मजा आने वाला है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा बहुत बहुत चांसेस बनते हैं कि हो सकता है कि वो संन्यास की तरफ, मतलब राजनीति से संन्यास की तरफ आगे बढ़ें, या फिर हो सकता है कि एक्सटर्नल फोर्स बन करके वो पार्टी को आगे लेकर के जाएं। अब क्योंकि बात हो रही है बड़े चेहरों की, और इस साल क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव भी है, तो यहाँ पर पूछना बनता है कि इस बार जो बिहार के करंट सीएम हैं नीतीश कुमार जी, उनका क्या होने वाला है? क्या वो इस बार जीतने वाले हैं? क्या वो इस बार फिर से पलटने वाले हैं? क्या कहती है उनकी कुंडली? देखिए, नीतीश कुमार जी का अभी शनि की ही महादशा चल रही है 2014 से 2033 तक। तो इसका बड़ा प्रभाव रहेगा। एंड आपको पता ही है, जो हमारे शनि हैं वो न्याय और अपने कर्म के देवता हैं। तो अगर उन्होंने अपने राज्य में बहुत अच्छे काम किए हैं, सकारात्मक काम किए हैं, तो लोगों का पूरा पूरा समर्थन उनको मिलेगा। लेकिन वहीं अगर कुछ नकारात्मक चीजें हुई हैं तो उसका भी सामना, कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ेगा। तो बड़ा मिश्रित सा रहने वाला है। अगर वो गठबंधन के साथ ही रहेंगे तो चांसेस हैं कि उन्हें सफलता हासिल। अच्छा, मतलब इस बार पाला पलटने से ये वाला जो उनका तरीका है वो काम नहीं आने वाला है। इस बार पलटने पर कुछ हासिल नहीं होगा। नहीं, गठबंधन में रहेंगे तो ज्यादा फायदे में रहेंगे, और इसी से उनकी जीत भी हो सकती है, पक्की हो सकती है। मतलब हो सकती संभावना है बिहार में जीतने का? बिल्कुल, गठबंधन का? बिल्कुल, गठबंधन का संभावना बहुत ज्यादा रहेगी जीतने की। अगला नाम है यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बहुत से ऐसे लोग हैं हमारे देश में जो इनको अगला पीएम बनते हुए देखना चाहते हैं। तो क्या यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुंडली में प्रधानमंत्री भारत का बनने का योग्य है? देखिए, योगी जी की जो कुंडली है वो सिंह लगन की है, और सिंह उनके केंद्र में ही बैठे हैं, कर्म भाव में। जी। तो ये एक बहुत ही अच्छा योग है कि उन्हें एक बड़े पदों को प्राप्त करने की जो है ये एक बहुत कैपेसिटी रखता है ये जो योग होता है। तो डेफिनेटली चांसेस आर वेरी हाई कि वो हमारे आने वाले समय में देश के प्रधानमंत्री बने। मैं पर्सनली भी चाहती हूँ कि योगी जी को प्रधानमंत्री बनते हुए देखूं। ठीक है, एंड उनकी कुंडली भी इतनी स्ट्रॉन्ग एक ग्रह नक्षत्रों को लेकर के स्थिति बनाती है कि वो आने वाले समय में हमारे देश के प्रधानमंत्री बने। चलिए, जो अगर वो बन गए और उन्होंने अगर ये इंटरव्यू देखा तो आई एम श्योर वो संपर्क करेंगे आप तक। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खुशी होगी मुझे भी, क्योंकि योगी जी मेरे भी एक फेवरेट नेता हैं।